नाचने वाली चुड़ैल। ये कहानी बिलासपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां एक औरत अपने घर के बाहर बैठकर रो रही थी। पता नहीं भोला जी कहाँ चले गए। वो तो अपने नाम की तरह बिल्कुल भोले हैं। पता नहीं कहाँ चले गए। कल रात से उन्हें ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहे। क्या कल रात से भाई साहब भी नहीं मिल रहे? अरे बहन, कहीं तुम्हारे पति भी बाकी आदमियों की तरह गायब तो नहीं हो गए? अरे वो कोई जादूगर थोड़ी ना है जो गायब हो जाएंगे। यहाँ मेरा पति मुझे मिल नहीं रहा कल रात से, और तुम मेरा दुख जानने के बदले मुझसे मजाक करने आई हो। अरे बहन, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। कुछ दिनों से अपने गांव के आदमी रात को लापता हो रहे। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि आदमी गए तो गए कहाँ। अभी कुछ दिन पहले दिव्या भारती और अनुष्का के पति भी गायब हो गए। क्या तुम सच बोल रही हो? सारे आदमी जा रहे हैं रात को, ऐसा क्या होता है? यही बात तो सोच सोच कर सभी गाँव वाले परेशान हो रहे हैं बहन। मेरा पति भी कहीं गायब न हो जाए, इसीलिए मैं उनके हाथ पर खाट से बांध कर रखती हूँ, ताकि वो कहीं जा ही ना सके। तुम बिल्कुल सही करती हो बहन, पर मैं क्या करूं? मेरा पति तो गायब हो गया ना। अच्छा, मैं चलती हूँ, आज गांव में पंचायत है। क्या पंचायत? क्यों? और ये पंचायत किसने बिठाई? अरे भूल गई क्या? अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि गांव में एक एक करके सभी आदमी रात में गायब हो रहे हैं। बस इसीलिए गांव वालों ने मिलकर पंचायत बैठाई है। आज रात को हम पता लगा लेंगे गांव के सभी आदमी कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, आखिर कौन है इन सब के पीछे। अच्छा रुको, मैं भी चलती हूँ, क्या पता मेरा पति भी मिल जाए। हाँ हाँ चलो। प्रिया अपनी गांव की औरतों के साथ पंचायत में जाती है, जहाँ सरपंच सभी गांव वालों से बोल रहा होता है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है, हम सभी गांव वालों को मिलकर इसका सामना करना होगा और जल्द से जल्द पता करना होगा कि गांव के सभी आदमियों के साथ क्या हो रहा है। इसलिए मुझे आप सभी गांव वालों का साथ चाहिए। सरपंच, हम सभी गांव वाले आपके साथ हैं, बस आप हमें ये बताइए हमें क्या करना होगा। आज रात में गांव का कोई भी बंदा नहीं सोएगा, चाहे वो आदमी हो या औरत, और सभी लोग अपने घर की लाइट बंद करके अपने घरों में एक एक मशाल जलाकर रखेंगे। जिसके भी घर में थोड़ी सी भी हलचल या कुछ अनहोनी होने वाली होगी, वो अपनी मशाल बुझा देगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि वहाँ कुछ गलत हो रहा है, और मैं अपने साथियों को लेकर उसके घर में पहुंच जाऊंगा उसकी मदद करने के लिए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है सरपंच जी, और हमें आप पर पूरा भरोसा है, और हम सब आपके साथ हैं। पंचायत खत्म होने के बाद सभी गांव वाले अपने अपने घरों में जाते हैं। अब रात हो जाती है और रात को सभी गांव वाले वैसा ही करते हैं जैसा कि सरपंच ने बोला था। कुछ देर बाद सरपंच देखता है कि हरिया नाम के एक व्यक्ति के घर की मशाल बुझ चुकी है। सरपंच हरिया की मदद करने के लिए जल्दी से अपने कुछ साथी के साथ उसके घर जाता है, जहां वो एक लड़की को पीछे से नाचते हुए देखता है। उसको नाचते हुए देख सरपंच घर की लाइट जलाता है और उससे बोलता है, कौन हो तुम और इस तरह से हरिया के घर में क्यों नाच रही हो? सरपंच के इतना बोलते ही चुड़ैल पीछे मुड़ती है और सरपंच उस लड़की का चेहरा देखकर बोलता है, चंदा बेटा, तू वो भी इस वक्त हरिया के घर में क्यों नाच रही है? मैं तेरी बेटी चंदा नहीं, सुमन हूँ, और जो मेरा नृत्य देखेगा मैं उसे अपने साथ जंगलों में ले जाऊंगी और वहाँ उसकी बलि चढ़ा दूंगी। हा 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 हा। पर मैं तुझे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा चुड़ैल। पहले तो तूने मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा किया और अब मेरे ही गांव से एक एक करके आदमियों को मार रही है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा सरपंच, क्योंकि मैंने इसके सामने नृत्य किया है। इसने मेरे नृत्य का सुख भोगा है, इसीलिए दक्षिणा में मुझे इसकी जान चाहिए। इतना बोलकर चुड़ैल सरपंच के सामने ही हरिया को उठाकर अपने साथ जंगल में ले जाती है और सभी गांव वाले हरिया को बचाने के लिए जंगल जाते हैं। परंतु तब तक चुड़ैल हरिया को लेकर गायब हो जाती है और उसे मारकर खा जाती है। अगले दिन एक बार फिर पंचायत बैठती है और सरपंच सभी गांव वालों से बोलता है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं हरिया की जान नहीं बचा सका। उस नाचने वाली चुड़ैल ने मेरी बेटी को अपने कब्जे में कर रखा है और वो मेरी बेटी के जरिए आदमियों को मार रही है।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सरपंच जी, आप माफी मत मांगिए। आप हमारे गांव के सबसे अच्छे मुखिया हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हमें मालूम है कि आगे भी करते रहेंगे। हम सभी गांव वाले आपके साथ हैं। सरपंच जी, हम सभी गांव वाले आपके साथ मिलकर आपकी बेटी को उस नाचने वाली चुड़ैल के चंगुल से आजाद करवाएंगे। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कौन है जो हमारे गांव में आई है। आखिर वो हमसे क्या चाहती है सरपंच जी? सभी गांव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी गांव की सबसे बूढ़ी औरत सरपंच के पास आती है और बोलती है, बेटा, मैं इस गांव की सबसे बड़ी हूँ। तुम सब मेरे बच्चे हो। मेरे आंखों के सामने ही तुम सब खेले कूदे हो और बड़े हुए हो ना हो ये वही नाचने वाली चुड़ैल है। कौन सी चुड़ैल अम्मा? क्या आप जानती हैं ये चुड़ैल कौन है? बेटा, ये कहानी सदियों से चली आ रही है। जब मैं इस गांव में आई थी तब मुझे भी ये कहानी सुनाई गई थी, पर ये कहानी सच है। आज मुझे पता चल गया। आज से कई साल पहले इस गांव के राजा, जो कि बहुत दयावान थे, दयानंद, वो रहा करते थे। उन्हें अपने महल में नृत्य करवाने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन दयानंद जी के महल में एक नर्तकी आई जिसका नाम सुमन था। उसने काफी देर तक राजा के सामने नृत्य किया और नृत्य खत्म होते ही उसने राजा से कहा। फ्लैशबैक। महाराज जी, आपको मेरा नृत्य कैसा लगा? आप मुझे इस अद्भुत नृत्य के लिए क्या उपहार देना चाहेंगे? जो तुम मांगो सुंदरी नृत्य का। राजा जी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैंने सुना है आप अपने नाम की तरह बहुत दयालु हैं। इसीलिए मैं आपके सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? क्या तुम नहीं जानती हमने क्या संकल्प लिया है? हमारी केवल एक ही रानी है और वही हमारी आखिरी सांस तक रहेगी। भले ही आज वो हमें छोड़कर जा चुकी है, पर आज भी हम पूरी तरह से उनके हैं। उनके अलावा हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर आपने हमसे विवाह नहीं किया तो हम आपके दरबार में यही नाचते नाचते अपना दम तोड़ देंगे। ये असंभव है। फ्लैशबैक से बाहर। बस फिर क्या था, महाराज वहां से चले गए और नृतिका वही नाचते नाचते उसने तो अपना दम तोड़ दिया। बस इसीलिए वो फिर से इस गांव में आई और मर्दों को उठा उठा कर ले जाती है। यदि उसका विवाह राजा से करवा दिया जाए तो वो पीछा छोड़ देगी। राजा से विवाह? अब तो कोई राजा नहीं है। हम चुड़ैल का विवाह राजा से कैसे करवाएंगे? बेटा, तुम गांव के मुखिया हो, तुम राजा की जगह भी बैठे हो, इसीलिए वो चुड़ैल तुम्हारे बेटे से विवाह करना चाहती है। अगर तुम अपने बड़े बेटे से उसका विवाह करवा दो तो वो चुड़ैल इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तुम चिंता मत करना, वो तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं करेगी। बस तुम्हारे बेटे से विवाह होते ही उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, इस गांव के लिए और अपनी बेटी के लिए मैं ये जोखिम उठाने को तैयार हूँ। मैं आज रात को ही उस चुड़ैल का विवाह अपने बेटे से करवा दूंगा। अब सरपंच ऐसा ही करता है। रात को जब चुड़ैल नाचते हुए गांव में आती है तो सरपंच अपने बेटे को उसके सामने ले जाता है और सरपंच का बेटा चुड़ैल के सामने अपना विवाह का प्रस्ताव रखता है। ये सुनकर चुड़ैल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे विवाह कर लेती है। विवाह होते ही चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और सभी गाँव वालों को वो छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है।